देश की राजधानी नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश से ठंड का एहसास, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली के कर्तव्य पथ को बारिश ने भिगोया, सुबह से हो रही बारिश। ग्रेटर नोएडा में शुरू हुई झमाझम बरसात, लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे अपने वाहन। जोरदार बारिश के चलते नोएडा में जगह जगह जल जमाव, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। महाराष्ट्र में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका। ठाणे और रत्नागिरी के लिए येलो अलर्ट, बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट है। रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मानसून की सक्रियता जारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जोरदार बारिश जारी, चारों तरफ जल भराव। चंद्रपुर में जिला बचाव दल की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लोगों को घरों से निकाला गया बाहर। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है, कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। उत्तरकाशी जिले के धसड़ा गांव में बड़े भूस्खलन का खतरा, लोगों में बढ़ी चिंता। बागेश्वर जनपद के कपकोट में बारिश और लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कपकोट से रेवती घाटी को जोड़ने वाली सड़क में जगह जगह जबरदस्त लैंडस्लाइड। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद हुआ। शिमला में भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे बंद, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर घटा, बाढ़ का खतरा भी बना हुआ। देवास जिले के कई इलाकों में जोरदार बारिश, कई नदियों में उफान, लोगों के घरों में घुसा पानी। देवास के कालापाठा गांव में घुसा दतुनी नदी का पानी, बुजुर्गों को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गांव में भारी पानी भर जाने की वजह से दिखाई दे रहा नदी जैसा नजारा, कई लोगों को मजबूरी में छोड़ना पड़ा अपना घर। पानी के तेज बहाव के चलते जम्मू में पुल क्षतिग्रस्त हुआ, पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर यातायात प्रभावित हुआ। मध्य भारत में लोगों को अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, मौसम विभाग की माने तो जारी रहेगी आसमानी आफत। दौसा और लालसोट में झमाझम बारिश, कुछ देर की बारिश में ही निचले इलाके जलमग्न, सड़कें दरिया बनी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन के चलते सड़कें ठप हुई, पुलिस ने की वीडियो की पुष्टि। एनजीटी ने राज्य सरकार से की मसूरी को बचाने की सिफारिश, पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने का सुझाव। जोशीमठ भू धसाव के चलते लोगों के घरों में दरार पड़ने पर एनजीटी ने जारी की एडवाइजरी, पहाड़ों को बचाने के लिए गठित की सर्वे टीम। तेलंगाना के बड़े हिस्से में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, हर जगह पानी ही पानी। बाढ़ से बचने के लिए लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर, सामानों को सुरक्षित कर रहे। बाढ़ से निपटने के लिए राहत बचाव कार्य की टीमें तैनात, हेलीकॉप्टर की सहायता ली जा रही। महबूबाबाद में भारी बारिश से आई बाढ़, इस दौरान बाढ़ के पानी में झुंड बनाकर मछली पकड़ते दिखे लोग। जयपुर में बारिश का दौर जारी, कई जगहों पर जलभराव, नुकसान की स्थिति।
आपदा प्रभावित जगहों पर बचाव कार्य के लिए उतरी एसडीआरएफ की टीमें। एसडीआरएफ के कमांडेंट ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। जयपुर में भारी बारिश के चलते एसएमएस अस्पताल की छत से टपक रहा पानी। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को अन्य वार्ड में शिफ्ट किया। जयपुर में बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल। पहली ही बारिश में स्मार्ट स्कूल की बड़ी दीवार गिर गई। जयपुर के वैशाली नगर और गांधी पथ पर जल भराव, लोगों का निकलना मुश्किल। भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर चेतावनी निशान के पार। जलस्तर 53 फीट तक पहुंचा। गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर, लखनऊ और वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात। बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात। लखीमपुर खीरी में साउंड बॉक्स से निकला किंग कोबरा, लोगों में दहशत। मुजफ्फरपुर में लॉन्गन फल बाजार में आने के लिए तैयार। थाईलैंड, वियतनाम में मशहूर है ये फल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने वंगाई गांव शहर में घूमते हुए देखे गए। शहर के विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ कार्यक्रम। नई शिक्षा नीति लॉन्च होने की तीसरी वर्षगांठ पर समागम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम श्री योजना की पहली किस्त जारी की। पीएम श्री योजना में लगभग 14,000 से ज्यादा स्कूलों को किया जा रहा अपग्रेड। शिक्षा समागम के दौरान बच्चों से बातचीत करते देखे प्रधानमंत्री मोदी, बच्चों को प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने शैक्षणिक कौशल विकास की किताबों का भी विमोचन किया। 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित की गई हैं किताबें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान परिवर्तन को बताया युग बदलने वाला। कहा, देश की सफलता के लिए शिक्षा जरूरी। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति को बताया मिशन। कहा, आने वाले 25 साल भारत के लिए खास। हिंदी के महत्व पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया। कहा, मैं यूएन में भी भारत की भाषा ही बोलता हूं। गृहमंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। अब्दुल कलाम पर लिखी किताब का विमोचन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने एपीजे अब्दुल कलाम को दी श्रद्धांजलि। कहा, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम पुस्तक में उन्होंने भारत के विकास का रोड मैप दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों की नई टीम घोषणा की। टीम में 38 नेताओं को जगह मिली। जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। बीएल संतोष बने रहेंगे राष्ट्रीय महासचिव संगठन। कर्नाटक में अपना ही चुनाव हारने से सीटी रवि की महासचिव पद से छुट्टी। नई टीम में वसुंधरा राजे और रघुवर दास को मिली जगह। उपाध्यक्ष पद पर हुए नियुक्त। अरुण सिंह और तरुण चुग भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। सत्या कुमार, विजय राहटकर और राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। मणिपुर हिंसा पर सीबीआई एक्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मामला सीबीआई को दिया। वायरल वीडियो को लेकर दर्ज की एफआईआर। सीबीआई की राज्य से बाहर ट्रायल चलाने की तैयारी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसद मणिपुर दौरे पर। इम्फाल पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राहत शिविरों का दौरा किया। पीड़ितों को दी राहत सामग्री। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने बॉर्डर स्टेट में अशांति पर जताई चिंता। कहा, मणिपुर हिंसा के पीछे विदेशी साजिश मुमकिन है।
भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया। वीडियो में सोनीपत की महिला किसानों से बातचीत करते देखे गए। राहुल गांधी ने महिलाओं को दिल्ली में प्रियंका गांधी के घर खाने का न्योता दिया। खाने के दौरान सोनिया गांधी भी रही मौजूद। खाना पीना, डांस, हंसी मजाक के दौरान महिला किसानों ने सोनिया गांधी से कहा, राहुल की करा दे शादी। शादी कर रखे राहुल की। आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने लिखा, मां प्रियंका और मेरे लिए एक यादगार दिन। पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा को लेकर साइंक्राइल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर दर्ज होगी रिपोर्ट। बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने जानकारी दी। हरियाणा पुलिस को भंडारी क्रांति गैंग के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को अरेस्ट किया। मुंबई पुलिस ने शूटर लाइक शेख को अरेस्ट किया। गैंग वॉर में शामिल था। विवादों के बीच में रुड़की के मेयर ने दिया इस्तीफा। गौरव गोयल का इस्तीफा मंजूर। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब मांगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन ने दायर की थी याचिका। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से पुस्तक मेले का आगाज। G20 और अमृत महोत्सव का दिखेगा रंग। महेंद्रगढ़ जिले में मुख्यमंत्री जनसंवाद के दूसरे फेज की शुरुआत। यहां पर विधानसभा में अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे लोग। जनसंवाद कार्यक्रम में पेंशन से जुड़ी सबसे ज्यादा समस्याएं सामने आई। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम से लोगों में उम्मीद बंधी। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में कल होने वाली छुट्टी रद्द। स्कूलों में बच्चे देखेंगे अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम को। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की दिक्कतें। कहा, सबकी दिक्कतों का समाधान होगा। मणिपुर में इम्फाल में मैतेई समुदाय का शक्ति प्रदर्शन। सड़कों पर निकली हजारों महिलाएं। देहरादून में मनाया गया विश्व बाघ दिवस। कार्यक्रम में सीएम धामी ने वर्चुअली हिस्सा लिया। प्रतिबंधित संगठन PLFI के खिलाफ पुलिस को सफलता। उग्रवादी संगठन के 2 हार्डकोर सदस्यों को पुलिस ने अरेस्ट किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में भारी बारिश के कारण रेलवे ब्रिज में फंसी कार। गांव वालों ने निकाला बाहर। राजगीर के मलमास में ब्रह्मकुंड में साधु संतों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लाखों श्रद्धालु घाट पर पहुंचे। बीसीसीआई ने विश्व कप खेलों की मेजबानी करने वाले सभी संघों से टिकटों की कीमत के बारे में मांगे सुझाव। उम्मीद के 10 अगस्त तक ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू होगी। पटना में 3 बच्चों ने मिलकर पानी से आर्सेनिक को अलग करने का बनाया अनोखा सा डिवाइस। 5 साल की मेहनत के बाद वाटर प्यूरिफायर बनाया। हैदराबाद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सीएम केसीआर से मुलाकात की है। सीएम ने गर्मजोशी से स्वागत किया। लखनऊ में खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। खिलाड़ियों को एड्रेस किया। निर्वासित बलूच नेता नायला कादरी बलूच ने हरिद्वार में किए मंदिरों के दर्शन। साथ में किया गंगा पूजन।